Hello, bachcho. Let's read the question. Question says farmers in a particular region were concerned that premature yellowing of leaves of a pulse crop might cause decrease in the yield. Which treatment could be the most beneficial to obtain maximum seed yield? So क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फार्मर्स हैं एक पर्टिकुलर रीजन के, वो कंसर्न है कि जो लीव्स हैं उनमें प्रीमेच्योर येलोइंग हो रही है पल्स क्रॉप में, और उस वजह से उनकी जो यील्ड है वो डिक्रीज हो सकती है। सो कौन सा ट्रीटमेंट है जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा मैक्सिमम सीड यील्ड ऑब्टेन करने के लिए? चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है कि आयरन एंड मैग्नीशियम एप्लीकेशन टू प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, और सेकंड है frequent irrigation of the crop, third treatment of the plants with cytokinin along with a small dose of nitrogenous fertilizers, and fourth removal of all yellow leaves and spraying the remaining green leaves with 2,4,5 trichlorophenoxyacetic acid. Key concept: so nutrient deficiency occurs when a plant lacks sufficient quantity of an essential nutrient. सो जब एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है प्लांट में, सो उसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कहते हैं। सो दिस एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है, सो इट रिक्वायर्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ, एंड उसमें बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्सप्रेस करती है इस डेफिशिएंसी को। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ट्रेस और माइनर एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसमें आते हैं जैसे मैंगनीज, आयरन, कॉपर, जिंक। एंड जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये ज़्यादा क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है। इसमें आते हैं मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। सो अगर जो क्रॉप्स है पल्स क्रॉप्स, उसमें अगर प्री मेच्योर येलोइंग लीव्स हो रही हैं, सो ये जो सिम्टम्स है ये डेफिशिएंसी होती है माइक्रो एज वेल एज मैक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से, और वो डेफिशिएंसी जो एलिमेंट्स हैं वो हैं मैग्नीशियम एंड आयरन। एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स ये प्रमोट करेंगे सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इनके ना होने की वजह से क्लोरोसिस हो जाता है, एंड क्लोरोफिल जो है वो फिर बनने लगेगा, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तभी जो प्री मेच्योर लीव्स येलोइंग ऑफ लीव्स है ये सिम्टम्स दिखता है। सो क्लोरोफिल फिर बनने लगेगा, and it may become most beneficial to overcome the problem and to maintain seed yield. So our correct option जो है वो है option number first, application of iron and magnesium to promote synthesis of chlorophyll. So otherwise जो disease है pulse crop को वो है क्लोरोसिस। एंड जो सेकंड ऑप्शन है फ्रीक्वेंट इरिगेशन ऑफ द क्रॉप, सो इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स कोई रोल नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंट इरिगेशन करेंगे अगर पल्स क्रॉप्स का, सो उसमें ऑरिजी जो यील्ड है वो मैक्सिमम नहीं होगी, डिक्रीज होगी। एंड जो थर्ड ऑप्शन है कि ट्रीटमेंट विद प्लांट्स को ट्रीट करेंगे साइटोकाइनिन और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से, सो ये भी डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स है उसको ये ओवरकम नहीं कर पाएंगे, हॉर्मोन्स हैं ये। एंड जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है ये इंसेक्ट और पेस्ट वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। एंड जो फोर्थ है कि रिमूवल ऑफ येलो लीव्स, सो येलो लीव्स के रिमूवल से
जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही जो ये केमिकल है उससे कोई फर्क पड़ेगा। सो और रिमूवल करना ऑल येलो लीव्स को बहुत टीडियस प्रोसेस है। सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।